गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पूरा टॉपिक है वो हमने कंपाइल कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। आज हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। काफ़ी सारी टर्म्स ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी सारे टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, जो कि बिल्कुल न्यू होंगी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी आपके लिए। अब कुछ टर्म्स रह गई हैं, तो आज के लेक्चर में हम उन अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेंगे, उनको कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको मज़ीद आगे लेक्चर्स लेने में आसानी हो जाए। ओके। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? जब भी आप कोई चीज़ इस पर्पस से ख़रीदते हैं कि आपने बिजनेस में इसको रीसेल करना है, रीसेल के पर्पस से आपने उसको ख़रीदना है, तो उसको परचेजेस कहते हैं। ओके, इट्स परचेजेस। अब कैश पे परचेज करेंगे या फिर आप क्रेडिट पे परचेज करेंगे, या ऑन अकाउंट भी उसको कह देते हैं। क्रेडिट या ऑन अकाउंट एक ही चीज़ है, क्रेडिट परचेजेस उसको कहते हैं। कैश परचेजेस का मतलब है आपने पैसे दे के चीज़ें खरीदी हैं। क्रेडिट का मतलब है कि आपने जो है वो यू कुड से कि आपने चीज़ें ख़रीद ली हैं, बट इट्स काइंड ऑफ प्रॉमिस कि आप नेक्स्ट मंथ और लेटर डेट पे कभी भी जो है वो पेमेंट कर देंगे, कैश में पेमेंट हो जाएगी बाद में। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ की है, यानी आपके लिए क्रेडिटर इंक्रीज़ किया है। क्रेडिट परचेजेस इसे कहते हैं। अब एक और टर्म होती है इसे रेलिवेंट, उसे परचेजेस रिटर्न कहते हैं। ये कवर अप की है हमने, ऑल्दो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। परचेजेस रिटर्न में ये चीज़ होती है कि अगर आपने चीज़ें ख़रीदी और आपने चेक की आके और आपको लगा कि इसमें डिफेक्ट है, तो आप वापस कर देते हैं, तो उसको परचेजेस रिटर्न कहते हैं। दिस इज़ परचेजेस रिटर्न। ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस इज़ लाइक अ कैश डिस्काउंट, काइंड ऑफ कैश डिस्काउंट की तरह होता है। अब इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप यू आर अ बिज़नेस और कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो आपसे गुड्स परचेज़ करता है और उसमें गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, तो आप उसको अलाउंस दे देते हैं। आप जो गुड्स की प्राइस है उसको रिड्यूस करके उसको बेच देते हैं। पर्पज़ ये होता है कि आपकी गुड्स में डिफेक्ट है, तो किसी ना किसी तरह गुड्स आपकी बिज़नेस से निकल जाएँ, कहीं ना कहीं कस्टमर्स में सेल आउट हो जाएं ये गुड्स, और गुडविल भी आपकी बच जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको पता नहीं होता उसमें डिफेक्ट है, कस्टमर आपको उसी वक्त बताता है कि इसमें ये डिफेक्ट है, तो फिर आप जो है वो डिस्काउंट करके उसको बेच देते हैं। इसको हम अलाउंसेस कहते हैं, या कैश डिस्काउंट भी होता है ये। कैश डिस्काउंट थोड़ा वाइडर टर्म हो जाता है, लेकिन डिस्काउंट ये कैश की टर्म में दिया जाता है, प्राइस की टर्म में दिया जाता है। इसको अलाउंस आप कहते हैं। दिस इज अलाउंस। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब ये चीज़ हो गई कि अगर बिजनेस ने किसी को फॉर एग्जांपल गुड्स सेल की है, 20,000 की, सॉरी 30,000 की गुड्स हैं जो बिजनेस ने सेल की हैं, तो गुड्स सेल कर दी हैं लेकिन आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है अभी तक। कैश रिसीव नहीं हुआ है, आपने कैश रिसीव करना है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप जब कैश रिसीव करेंगे तो आप डिस्काउंट दे देंगे। दिस इज़ ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप नेक्स्ट पर्सन को ये कहते हैं कि आपको जल्दी पेमेंट कर दी जाए, तो आप 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दिस इज़ ट्रेड डिस्काउंट। इसी तरह से अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज़ की हैं, तो नेक्स्ट पार्टी जो है वो आपको डिस्काउंट दे देती है। वो आपको कहती है कि जल्दी आप बिजनेस उसको पेमेंट कर दे, तो उसको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, 10%, 20%, जितना परसेंट भी डिस्काउंट। इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन चलें 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो इसको भी ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। किसी भी किस्म की ट्रेडिंग में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि एक तो टाइमली कैश रिसीव हो जाता है, वो फिर कैश आप बाद में आगे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो बिज़नेस के और लाइक सेकंड पार्टी के, चाहे डेटर है क्रेडिटर है, जो भी पार्टी है, आप लोगों के जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छे बनते हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये चीज़ होती है। अब ये कैलकुलेट करते हैं कैसे हैं। 30,000 की अगर परचेजेस हुई हैं तो उस पर 10% डिस्काउंट, यानी 3,000 का डिस्काउंट बनता है। बाकी 27,000 जो है वही पेमेंट होगी। इस तरह से होता है कैलकुलेट। नेक्स्ट इज़ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज़ मोर लाइक अलाउंस, बस थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है। इसमें सिर्फ डिफेक्टिव के लिए नहीं होता। वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफेक्टिव नहीं भी हों, लेकिन आप अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मार्केट पर्पस वगैरह के लिए, मार्केटिंग पर्पस वगैरह के लिए भी चाहते हैं, तो फिर आप अपनी गुड्स को डिस्काउंट पे बेचते हैं। जब डिस्काउंट पे बेचेंगे तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। आपकी सेल इंड्यूस होती है और आपकी मार्केटिंग भी हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर सेल पे चीज़ मिल रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को कहीं ना कहीं नीड नहीं भी होती, बट दे आर गोना परचेज इट। उनको लगता है कि कहीं फ्यूचर में जाके लेटर डेट पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब सेल लगी हुई है
تو ہمیں اس کو پرچیز کر لینا چاہیے. تو آپ کی اٹس لائک مارکیٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور سیل بھی انڈیوس ہوتی ہے, آپ کے کسٹمر بھی بن جاتے ہیں. تو دس از کیش ڈسکاؤنٹ. اوکے, دا نیکسٹ پوائنٹ از ایسٹس. ایسٹ بیسیکلی ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ آپ اپنے بزنس میں یوز کر رہے ہیں بزنس کو گرو کرنے کے لیے, بزنس کے آپریشنس کو گرو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ان کو. جیسے کیش ہوتا ہے, بلڈنگ ہوتی ہے بزنس کی, بلڈنگ ہوگی تو پھر بزنس آپریٹ کریں گے آپ اس میں. اسی طرح سے فرنیچر ہوتا ہے اور مشینری ہوتی ہے, مشینری ہوگی تو آپ پروڈکشن کریں گے, پروڈکشن کریں گے تو آپ سیل کریں گے. یہ سب ایسٹس کہلاتے ہیں. لائبلٹیز آف کورس بزنس کی یو کڈ سے کہ لائبلٹیز بزنس کی رسپانسبلٹی میں ہوتی ہے, ایک طرح کی لائبلٹی ہوتی ہے. یو کڈ سے کہ بزنس کو رن کرنے کے لیے اگر کسی قسم کی یو کڈ سے رسپانسبلٹی آپ لیتے ہیں, رسپانسبلٹی ایک جنرل ٹرم بن جاتا ہے, بیسیکلی لائبلٹی ہی ایک ٹرم ہوتا ہے. تو آپ نے لیٹر ڈیٹ پہ وہ پیمنٹ کرنی ہے اور سم تھنگ, تو یہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. جیسے کہ بینک لون ہوتا ہے, کریڈیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ آپ کے بزنس کی گروتھ کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, بزنس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں, تو ان کو لائبلٹیز میں لے کے آیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کا جب بزنس سٹارٹ ہوتا ہے, بزنس گرو کرتا ہے, بزنس رن ہوتا ہے, تو صرف ایسٹ سے نہیں ہونا, ساتھ ساتھ کچھ لائبلٹیز بھی جنریٹ ہوتی ہیں, آپ نے ان کو بھی پے آف کرنا ہوتا ہے. جیسے کسی بھی کمپنی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیٹ اور ایکویٹی کے ساتھ بنتا ہے, اکیلی ایکویٹی کے ساتھ نہیں بنتا ہے. اور بزنس کی سب سے بڑی لائبلٹی تو کیپٹل ہوتا ہے. نیکسٹ از ریونیو. ریونیو بزنس کی جو بھی مین اسٹریم انکم ہوتی ہے, اگر آپ گڈس لا کے مطلب ہول سیل سے آپ گڈس پرچیز کرتے ہیں, آگے سیل کرتے ہیں, وہاں سے پیسے ارن کرتے ہیں, وہی آپ کا ریونیو ہے. یا گڈس مینوفیکچر کر کے آگے سیل کرتے ہیں, تو جو بھی آپ کا بزنس کا پرپز ہے, جو بھی آپ کا بزنس ہے, لیکن آپ نے اسے جنریٹ پیسے ہی کرنے ہوتے ہیں, انکم یا ریونیو ہی جنریٹ کرنی ہوتی ہے. ایکسپینسز یہ ہوتے ہیں جو ریونیو جنریٹ کرنے میں, بزنس کو گرو کرنے میں, سیلز کو انڈیوس کرنے میں جتنے بھی خرچے لگتے ہیں, کاسٹ انکر ہوتی ہے, وہ سارے بزنس کے ایکسپینسز میں آتے ہیں. یہ بیسیکلی کچھ وہ ٹرمز ہیں جو ہم نے آلریڈی کور اپ نہیں کی تھی, آج ہم نے ان کو کور اپ کر لیا. یہ بالکل بیسک ٹرمز ہیں اور ایوری ڈے ٹرمز ہیں. یہ ہر اکاؤنٹنگ کے لیکچر میں, بزنس کے ہر لیکچر میں آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی. آپ ان کو فالو اپ کریں. کوئی کوشچن ہو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, کوئی سجیشن ہو آپ کامنٹ میں دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے.